रुख करेंगे और मैं सबसे पहले रुख करूंगी डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल आपका, चूँकि आप यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ अभिभावक भी हैं, आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बात की। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी, ये जो खेल खेल में जो घटनाएं हो जाती हैं वो बड़ा रूप ले लेती हैं। इन अभिभावक की घटना जिस तरीके से इन्होंने कही, बेशक अभी बच्चे में किसी तरीके का सिम्टम नहीं है, लेकिन क्या ऐसा ही होता है ज़्यादातर केसेस में या फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं? दो परिस्थितियाँ होती हैं। जब बच्चा खेल रहा है, कोई फॉरेन बॉडी मुंह में है, कोई लोहे का सामान है, कोई खिलौना है, कोई सीटी है, कोई बैटरी है, और अकस्मात कुछ ऐसा होता है कि बच्चा उसे या तो सांस की नली में एस्पिरेट करना कहते हैं, सांस की नली में ले लेता है, या खाने की नली में चला जाता है। तो जनरली खाने की नली में जब जाएगा, जब खेलते खेलते वो पीछे की तरफ चला गया और बच्चे के कंट्रोल से वो चीज़ बाहर हो गई और बच्चा उसे निगल गया रोकने के लिए। सांस की नली में क्या होता है कि कई बार बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने आके पीठ थपथपा दी या बच्चा एकदम से मुंह में कुछ था और वो गिर गया, पैर फिसल गया, तो हमारी आदत होती है मुंह खोल के मुंह से सांस लेते हैं। ये एक स्वाभाविक रिफ्लेक्स है जो भगवान ने शरीर में दिया है। जब ऐसा होता है तो वो सांस की नली में चला जाता है। जो सांस की नली में जाता है वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाती है। अगर उसने सांस की मुख्य नली को ब्लॉक कर दिया, बच्चे को सांस आनी बंद हो जाएगी, बच्चा नीला पड़ जाएगा, बॉडी उसे बाहर निकालने का प्रयास करेगी, बच्चे को खांसी आ सकती है। यदि बाहर निकल गया बहुत अच्छा, यदि वो और अंदर चला गया और जहाँ पे सांस की नली विभाजित हो जाती है दोनों फेफड़ों के लिए, किसी एक में जाके अटक गया तो दूसरे के द्वारा उसकी सांस चलती रहेगी। पर यदि उसने मुख्य नली को ब्लॉक कर दिया तो बच्चे का अस्पताल पहुँचना कष्टकारी हो जाता है। दूसरी परिस्थिति है जो आपके साथ हुई है, क्योंकि 15 दिन से आप बता रहे हैं कि बच्चे को कोई कष्ट नहीं है और लंबी सिर्फ आप बता रहे हैं कि वो जो दोनों पहियों को जोड़ती है गाड़ी से, वो लोहे की डंडी थी, है ना? और आप बता रहे हैं कि बच्चे ने लेटरिन में भी उसको निकाला नहीं है अभी तक। नहीं, हम तो सर चेक करते रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आए हैं 1-2 दिन से, तो मतलब यहाँ पर तो वो सिस्टम नहीं है, लेकिन अपने देहात में थे तो हम चेक करते थे। तो संभावना ये है कि वो खाने की नली में जाकर पेट में गया होगा, आंतों में कहीं घूम रहा होगा। हाँ। अब इसमें दो परिस्थिति होती है। आमतौर पे हम उम्मीद करते हैं कि वो धीमे धीमे खाने के साथ, मल के साथ बाहर निकल जाएगा, पर यदि उसके अंदर नोक है जो आंत में छेद कर देती है तो वो छेद करके आंत से बाहर निकल जाता है। उसके साथ साथ आंत के अंदर जो मल है वो भी बाहर निकलता है और एक एक्यूट एब्डोमेन, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जी। दूसरी सिचुएशन होती है, कई बार बच्चे खिलौनों में छोटी छोटी मैग्नेट होती हैं, मैग्नेट खा लेते हैं। सिंगल मैग्नेट है वो खाने के साथ बाहर निकल जाएगी। डबल मैग्नेट है, 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो आंत के अलग अलग हिस्से में रहेंगे, वो दोनों आंतें आपस में आके चिपक जाएंगी और धीमे धीमे प्रेशर से उनके बीच की दीवार है वो गल जाएगी, दोनों मैग्नेट एक हो जाएंगी। बिल्कुल, फिर आंत में छेद बन गया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यही चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है लोगों को। और